और क्रोध की वजह से हमारे घर में ईर्ष्या पैदा होती है, तमाम कलेश पैदा होते हैं, जिससे हम लोग आपस में टकराव करते हैं और तमाम विघटन पैदा होता है। इसके वजह से हम लोग कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाते हैं और अपने मानव जीवन को, जो जीवन जीने की शैली है, उससे हट कर हम कहीं और चले जाते हैं। और फिर आपने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हमें आपको बुद्धि और विवेक से काम करना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत। जैसे जब तक मनुष्य ज़िंदा है, जीते वक्त उसको समय से कब खाना देना है, कब पानी देना है, कब क्या करना है, उसके जीवन शैली के बारे में जब आप जानेंगे तो लंबी से लंबी उम्र जी पाएंगे। और मरने के बाद उसमें बहुत कुछ ढकोसला करो, उनको मरने के बाद आप पानी दो। साथियों, मरने के बाद पानी कोई नहीं पीता है, ये एक प्रकार का अंधविश्वास है और अज्ञानता है। प्यास हमको लगती है जब अंदर से हमारी मांग होती है। खुदे लोग कहते हैं कि भाई हमको पानी पिलाओ, लेकिन मरने के बाद तमाम लोग पानी पिलाए जाते हैं। आप पानी उस जगह डालिए, जैसे आज भादों का महीना चल रहा है, तो इस समय आप पेड़ में पानी थोड़ी डालेंगे। जब आप चैत बैसाख का महीना आएगा, जो उसमें पानी की आवश्यकता होगी, तब वहाँ पर पानी डाल सकते हैं, तो उसको तब वो लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि भादों के महीने में हम किसी पेड़ पर पानी छोड़ते रहेंगे, वो तो वैसे बारिश हो रही है। तो उसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म मतलब हमको बीच का रास्ता करके चलना चाहिए। बीच का रास्ता है कि जो भी हमारे बच्चे साथी जो है, जैसे अगर ये हम गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादा 40 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलाएं, और इससे ऊपर यदि हम गाड़ी को चलाते हैं तो समझो संघ के नियम का हम पालन नहीं करते हैं, और उसमें हमारा जो है तमाम लड़के हेलमेट नहीं लगाते हैं, उसमें दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जब सील का पालन नहीं करते हैं तो यही हमारा अन्य तरह के नुकसान हो जाते हैं, जिसको हम जान नहीं पाते हैं। और संघम शरणं गच्छामि, साथियों हमें आपका जो संघ है, हमें मिलजुल कर एक संघ में रहना चाहिए। संघ कई तरह का होता है। संघ जैसे जुआड़ियों का भी संघ होता है, चोरों का भी संघ होता है, गांजा पीने वालों का भी संघ होता है। तो आप किस संघ में रहना चाहते हैं? तो इसके लिए जब बुद्ध की शरण में जब जाओगे तो वो बताएं कि कौन सा संघ है, आपको किस संघ में रहना है। ये इनके शरण में जाने से, इनके पुस्तकों पढ़ने से तब आपको ज्ञान मिलता है। और इसके बाद हम लोगों ने कहा कि पाणात पाता बेरमणि, माने किसी भी प्राणी की अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। वाणी भी ऐसी बोलनी चाहिए जिसके आपके बोलने के आवाज़ से किसी को ठेस न लगे। घर में कभी कभी आपस में झगड़ा होते हैं, माँ बहनें भी लड़ जाती हैं, पड़ोस में झगड़े हो जाते हैं, लोग ऐसी वाणी बोल देते हैं जो गोली से ज़्यादा घायल कर देती है। तो कहते हैं भैया मार देना तो ठीक है, लेकिन ऐसी बोल देती हैं कि जो है वो कभी निकलेगा नहीं। तो इसलिए हमेशा बुद्ध ने कहा सम्यक वाणी का प्रयोग करो। कब कौन सी बात कब कहनी चाहिए, कहाँ पर कहनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम आप उस बातों को ध्यान न देकर कौन सी बात कहाँ नहीं बोलनी है, उस बात को वहाँ बोल जाते हैं, जिससे घर में कलेश पैदा हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग का अदिन्ना दाना बेरमणि, किसी भी बिना दी हुई किसी वस्तु को नहीं लेना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। घर में कभी कभी देखिए नाते रिश्तेदार कोई सार सामान लेकर आते हैं, बच्चे बिना पूछे उस सामान को गायब कर देते हैं, और पता नहीं हो सकता गलत सामान आई हो, कोई ऐसी बात हो, तो माँ बाप के बिना इजाज़त के बच्चों को कोई सामान नहीं छूनी चाहिए। फिर कामे सुमिच्छाचारा बेरमणि, मतलब काम वासना के वशीभूत होकर हमको किसी प्रकार के अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध से लोगों ने पूछा कि भगवान बताइए इससे बचने का क्या उपाय है। तो बुद्ध ने कहा कि जो भी बेटी अगर आपसे उम्र में छोटी है तो आपके बेटी के समान है, यदि उम्र से बराबर है तो आपके बहन के समान है, यदि वो उम्र से बड़ी है तो आपके माँ के समान है। अगर इस तरह से आप व्यवहार करोगे समाज में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं पैदा होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मूसावादा बेरमणि, हमें आपको जो है अपने अपने घर में अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे पुस्तक को लाना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां भी पढ़ें, हमारे बेटे भी पढ़ें। जो हमारी बहनें नहीं पढ़ी हैं उनको पढ़कर सुनाएं, तभी आपका सामाजिक परिवर्तन होगा। नहीं तो ये लोग बैठकर झूठी बातों का जो परपंच करती हैं, एक दूसरे की चाय चुगलाई जो किया जाता है, वो व्यक्ति उस बात को दूसरे से कह देता है, फिर वो झगड़ा हो जाती है, कहते कौन कहा था, कहाँ फलाने कहे थे, बात सुनने में ऐसा आया। तो ये सब बातें जब आप खाली रहेंगे तो नाजायज जब बातें करेंगे, यही टकराव के कारण बनते हैं। कोर्ट कचहरी में वकील इसी का लाभ लेता है। आप कोर्ट में जाओगे तो 70% झगड़े इसी शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी के मुकदमे चल रहे हैं। बाकी अन्य लोगों में इतने झगड़े मुकदमे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग आपस में तालमेल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो है 5वां सीख जो लास्ट में हमारे भाइयों जो है कि इसमें सूरा मेरे मज पमार ठाना, साथियों हमें आपको शराब नहीं पीना चाहिए। कच्ची पक्की गांजा, भांग, बीड़ी, सुरती, कोकीन, ड्रग्स जो तमाम साथियों देखें कि लोग इंजेक्शन लगा के लोग ले लेते हैं, आपसी घर कलेह के नाते
जो है शराब लोग पीने लगते हैं। शराब से साथियों देखिए पूरा घर आपका विकृत हो जाता है। अगर घर में आप किसी तरह से छत पड़ गया तो आप प्लास्टर नहीं करा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। शराब की वजह से देखिए समय से घर में तकरार होता है, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता, वो शिक्षा नहीं ग्रहण करता, न अच्छे आप कपड़े पहन पाते हैं, न अच्छे आपका सोसाइटी में आप अटेंड कर सकते हैं। शराबी आदमी को कभी सम्मान नहीं मिलता है। तो इसमें जो है हमको गांजा भांग नशा से ये बुद्ध का सिद्धांत यही कहता है कि इनकी घर में तस्वीर बाबा साहब भगवान बुद्ध की फ़ोटो इसीलिए लगानी चाहिए और इनकी तस्वीर भी अपने घर में लगाना चाहिए। इन्होंने नशा के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध जब एक बार तप कर रहे थे तो एक कृषा गौतमी का एक लड़का मर गया था। तो वो लड़का लेकर इधर उधर भटक रही थी कि प्रभु मेरा पहला बच्चा है, ये मर गया, इस बच्चे को बहुत सुंदर है, इसको ज़िंदा करा दीजिए, ये कैसे ज़िंदा होगा। तमाम पुजारियों के पास लेके दौड़ती रही। तब गौतम बुद्ध का जब तप चल रहा था इधर श्रावस्ती में, तो लोगों ने कहा, पुजारियों ने कहा कि आप इसको, गौतम बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बच्चे को ज़िंदा कर सकते हैं। वो बड़ी खुश हुई, वो लेकर भगवान बुद्ध के पास बच्चा लेकर आई कि प्रभु मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए। गौतम बुद्ध उसको गौर से देखते रहे, कहें देखिए इसको कैसे क्या करें। लेकिन विद्वान आदमी, उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तप में लगे थे। तो उन्होंने कृषा गौतमी से भगवान बुद्ध कहे, आप जाइए लोगों के घर के पास और एक मुट्ठी सरसों का दाना मांगिए और सरसों को दाना उसी घर से लीजिएगा जिसके घर कोई मरा न हो। तब वो औरत बहुत खुश हुई, बच्चे को छोड़कर वो चली गई मांगने। जब जैसे घर में मांगने जाती है, सरसों का एक मुट्ठी दाना दे दिए, तो सरसों के लोग दाना देते हैं। फिर पूछती है कि क्या आपके घर कोई मरा है? कहा हाँ अभी जल्दी में जो है हमारे ससुर मर गए थे। कहा नहीं तब नहीं चाहिए। फिर दूसरे घर जाती है, कहें एक मुट्ठा सरसों का दाना दीजिए, ऐसी ऐसी समस्या है, वो प्रभु जी बताए हैं ताकि मेरा बच्चा ज़िंदा हो जाए। और जो सरसों का दाना लेकर लाने के लिए जाते हैं, तब वो पूछती है कि क्या आपके घर कोई मरा तो नहीं है? कहा जो है अभी जो कुछ दिन पहले मेरी सांस खत्म हो गई थी। फिर आगे बढ़ती है, तो ऐसे देखते देखते उसको जो कुछ दूर चलते चलते उसको पता लगा कि कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर कोई मरा न हो। फिर वहीं से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। तब आती बुद्ध के फिर पैरों में पड़ती है। तब वहीं से सत्य होता है कि ये प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जीवन मरण